कि जब भी दो एलिमेंट, दो कंपाउंड या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाता है तो इस प्रकार की रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। कल मैंने आपको बताया था। आज हम लोग इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो चेंज ऑफ टेम्परेचर की फेनोमेना होती है उसके अकॉर्डिंग हमने इन रिएक्शन को दो भागों में बच्चों बांटा है। एक है हमारी एंडोथर्मिक और दूसरी है एक्सोथर्मिक। लेट अस एक्सप्लेन फर्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है। According to its definition, it is a chemical reaction that absorbs energy basically in the form of heat and from its surrounding। मतलब जो अपने सराउंडिंग से एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। इस प्रकार की रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मेरे पास है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसका हम अपन आज डेमोन्स्ट्रेशन भी कराएंगे। ये यूरिया है। यूरिया को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट बनता है और उसके बाद जब हीट करेंगे तो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और H2। इस प्रोसेस में जो हीट है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। जो हमारा बर्तन है, वेसल है जिसमें ये हम सारा कुछ करा रहे हैं, इनका टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरी रिएक्शन की बात जब करते हैं दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इट इज ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इनटू इट्स सराउंडिंग। यहाँ पर ये साफ दिखाया जा रहा है डेफिनेशन में कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस प्रकार की रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा अभी। यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्विकलाइट जिसको अपन डेली भाषा में चूना बोलते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड फॉर्म में बनेगा जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर और बनेगी हीट। इससे डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए तैयार रहिएगा। स्टूडेंट देखिएगा, हम लोगों ने ये सेटअप तैयार किया है। मैं यहाँ से यूरिया मैंने यहाँ कलेक्ट की है। ये अपनी यूरिया है जो फार्मर्स लोग अपना खेती में एग्रीकल्चर पर्पज से यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक बीकर में अपन प्लेन वाटर लेंगे और इस वाटर का क्या करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा इसका देखेंगे, इसका टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, थर्मामीटर अपने पास नहीं है तो हम लोग यूं ही उंगली डाल के भी देख सकते हैं। जैसे कि बच्चे देखेंगे उंगली डाल के नॉर्मल टेम्परेचर रखना, ये रूम टेम्परेचर पर हमारा वाटर है ना। अब वो वाटर में यूरिया मिक्स करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा अमाउंट यूरिया का इसमें डालेंगे, जैसा कि हमने रिएक्शन दिखाया था। ये यूरिया का हम थोड़ा सा अमाउंट डाल रहे हैं और यूरिया थोड़ी सी डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा शेक करेंगे। ये रिएक्शन हो रहा है यूरिया वाटर का, जैसा कि मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है। यहाँ पे दिखाएंगे NH2CO NH2 इट इज द फार्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया एंड वाटर। यहाँ पर ये अमोनियम कार्बोनेट का एक सॉल्यूशन मिल रहा है, देख पा रहे होंगे। और अब हम इसका टेम्परेचर अगर थर्मामीटर होता उससे नहीं तो अपन उंगली से ही करेंगे तो हमें रियलाइज होगा। बेटा देखा इसे कैसा है, ये ठंडा हो गया है, ये काफ़ी ठंडा हो गया है। आप लोग भी देख सकते हैं। पॉज करिए। से हमें क्या मालूम पड़ा कि जब यूरिया और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं तो यूरिया रिएक्शन के लिए वाटर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके रिजल्ट के अनुसार हम लोगों को इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर डाउन लगता है। कैसा लगता है? टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इट इज द बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बोला था कि हीट रिलीज होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्विक लाइम अरेंज किया है, वाटर है मेरे पास, देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन से। इस साइड में देखिएगा, ये हमारा क्विक लाइम है बच्चों, बिल्कुल स्टोन फॉर्म में होता है। क्विक लाइम को आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्विक लाइम है। अगर यही क्विक लाइम पाउडर फॉर्म में होगा तो वो क्विक लाइम नहीं होगा, वो स्लैग्ड लाइम होगा और उसकी स्टेट सॉलिड में होती है। देखिएगा, हालांकि दोनों के फॉर्मूले एक है, सेम है, क्विक लाइम के, सॉरी स्लैग्ड लाइम के और लाइम वाटर के, लेकिन ये सॉलिड में रहता है, वो लिक्विड में। तो ये हमारा रहा चूना और इस चूने को हम एक बीकर में लेंगे। ठीक है, ये हमने एक बीकर में इस चूना को या अपना क्विक लाइम को ले लिया है और इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे सम वाटर। ये हमने देखिएगा कुछ पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी देर रखने के बाद यहाँ पर हम इसको वेट करेंगे। वेट करने के बाद जैसा ये सॉलिड स्टेट में है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा।
इसमें हमने चूना और पानी डाला था और इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, थोड़ी देर हो गई है, रिएक्शन हो चुका है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें रिएक्शन भी हो रहा है। देखिए अब जैसे टच करेंगे देखिए काफ़ी गर्म हो चुका है। देखिए चूंकि गर्म है ना, ये काफ़ी गर्म है। ये देखिए सभी लोग इसे थोड़ा सा टेम्परेचर देखिएगा, थोड़ा पहले से गर्म हो रहा है। तो ये आपका एक्सोथर्मिक का दूसरा एग्जाम्पल डेमोस्ट्रेशन। एक्सोथर्मिक के सेकंड डेमोस्ट्रेशन के लिए, प्रैक्टिकल के लिए मेरे पास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्लैक्स है। इसको जब अपन पानी में घोलेंगे तो इसका टेम्परेचर हाई होगा, दैट इज ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा। देखिएगा यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर NaOH के फ्लैक्स लिए हैं जो मैं इस टेस्ट ट्यूब में ले रहा हूँ, देख पा रहे होंगे आप लोग। ये मैंने कुछ NaOH के फ्लैक्स ले लिए हैं जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें टेस्ट ट्यूब में। और इसमें मैं वाटर जब ऐड करूँगा, ये हमने वाटर ऐड किया और वाटर ऐड करने के बाद इसको जब अपन शेक करते हैं तो और टेम्परेचर देखते हैं तो आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब हमारी गर्म हो गई। बच्चों को डेमो करा रहे हैं, चूँकि देखो शुगर देखिए ये टेस्ट ट्यूब काफ़ी गर्म हो गई है और टेस्ट ट्यूब काफ़ी गर्म हो गई है, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। इसमें लगा दो थोड़ा सा सेफ्टी के लिए हम इस टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में फिट करेंगे जिससे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। हमें यहाँ टच करके देखेंगे तो ये काफ़ी गर्म टेम्परेचर में काफ़ी गर्म है। एक बार फिर से देखेंगे बच्चे तो ये सभी लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी इसका टेम्परेचर और गर्म हो गया है। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक का दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन रहा जिसमें हमने NaOH को वाटर के साथ में रिएक्ट किया। बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और डेमोन्स्ट्रेशन मैं कराना चाहता हूँ। ये मेरे पास बॉटल है HCl कंसनट्रेट, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेट। ठीक, तो यहाँ पर ये हमने HCl कंसनट्रेट लिया है। जब भी हम इसका डाइल्यूशन करते हैं ना तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब में, बच्चों एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं ना तो वाटर में एसिड मिलाएंगे, ना कि एसिड में वाटर। तो सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वाटर लेंगे। ये देखिए हमने थोड़ा सा वाटर ले लिया है, वाटर लिया है थोड़ा सा, और इस वाटर में हम थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल अमाउंट में, इसको पकड़िए, इसको बिल्कुल लिटिल अमाउंट में, ये हमारा HCl है। इसको हालांकि वैसे इसमें ग्लव्स वगैरह का यूज करना चाहिए लेकिन अभी ग्लव्स की व्यवस्था नहीं है तो मैं ऐसे ही कर ले रहा हूँ। बट आप लोग जब भी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो ग्लव्स की सहायता से, ठीक है सर। देखिए बच्चों एक टेस्ट ट्यूब लेकर आओ बेटा। ये हम थोड़ा सा इसमें कंसनट्रेट HCl निकालेंगे। ये बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। और इसको हम उसी तरह से ढक्कन को बंद कर देंगे। ये हमारा कंसनट्रेट HCl है। तो बच्चों के पहुँच के लिए इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन में रखा है। करने के बाद तुरंत इसको हाथ भी धोएंगे, जिससे कि बॉडी पर या स्किन पर कोरोसिव नेचर इसका बहुत हार्ड होता है। ये हमने इसमें लिया है कंसनट्रेट HCl और ये हमारा वाटर था, ठीक है। इस HCl को धीरे धीरे करके जब हम वाटर में डालेंगे डाइल्यूट करने के लिए, फिर हम उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर चेक करते रहेंगे। धीरे धीरे डालते हैं क्योंकि इससे हमारे किसी प्रकार की खतरनाक रिएक्शन ना हो। और ये हम थोड़ा सा ये हमने इसमें पूरा अपना कंसनट्रेट HCl डाला है और इसको जब हम डाइल्यूट करते हैं तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हुआ है। देखिए बेटा थोड़ा गौर से देखिएगा, हल्का सा ही गर्म हुआ होगा क्योंकि हमने थोड़ा सा अमाउंट में लिया था, तो हम यहाँ पर रियलाइज कर पा रहे हैं कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हुआ है, हल्का सा ऐसा हीट हुआ है। देखिएगा बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा हमने अमाउंट में लिया था। वाटर ज़्यादा था बेटा, आप लोगों की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए बेटा टच करके देखिए, ठीक है ना। थोड़ा सा
डेमोस्ट्रेशन रहा एक्सोथर्मिक का। इसमें हमने कंसनट्रेट HCl के साथ वाटर को ट्रीट किया, ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड।